इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों क्या होता है, एक बुलेट फायर हो रही है और पेनिट्रेट कर रही है एक किसी भी ब्लॉक में। वो ये बोल रहा है कि सपोज़ ये इसका विड्थ x है, ये मुझे निकालना है। वो ये बोल रहा है कि 25 सेंटीमीटर ट्रैवल करने में इसकी वेलोसिटी जो थी वो u से u/3 हो गई भाई, u/3। तो और एग्जैक्टली ये जाके रुका कहाँ पे है, इस वाले एंड पे। ठीक है, ये बीच की डिस्टेंस गिवन है 24 सेंटीमीटर। ये पॉइंट है ए, ये है बी और एक सी है। पहले तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगानी है और कितनी बार लगानी है। एक चीज़ को समझो आप, पहला इन्फॉर्मेशन बताओ इसमें गिवन क्या क्या है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और एक डिस्टेंस गिवन है। तो u गिवन है और v गिवन है, बेसिकली ऐसा लिखते हैं इसको, u गिवन है v गिवन है और s की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो भाई थर्ड इक्वेशन लगनी है पक्का है इसमें। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि क्या अप्लाई होना है। हर क्वेश्चन में मैं आपको यही बताऊंगा, धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको जाना कैसा है। वैसे आपको बचपन से सिखाया जाता है स्कूल में कि गिवन क्या है, ऑब्टेन क्या करना है, कौन सी इक्वेशन लगेगी। थर्ड इक्वेशन लगेगी तो हम एज्यूम करते हैं कि थ्रू आउट द मोशन इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अब लगाना कहाँ से कहाँ तक इक्वेशन है, देखो आपकी मर्जी है। एक तो ए टू बी गिवन है तो डायरेक्टली आपको ए टू बी इक्वेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी वाली आप या तो बी टू सी लगाओ या तो ए टू सी लगाओ, बट मैं लगाता हूँ ए टू सी। क्यों भाई, क्योंकि वहाँ 1/3 वर्ड का चक्कर नहीं रहेगा, यू रहेगा और फाइनली यहाँ वेलोसिटी 0 रहेगी। ठीक है, यहाँ फाइनल वाली वेलोसिटी क्या है, 0 है। इसलिए कहाँ से कहाँ तक लगाऊंगा बच्चों में, ए से लेके बी तक और एक बार डायरेक्टली ए से लेके सी तक। अब क्वेश्चन आगे करते हैं तो फटाफट बन जाएगा आपका। ए से बी तक क्या होगा इक्वेशन, वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों ए से बी तक जाके, ये है हमारा v²। ठीक है, इक्वल टू इनिशियल स्पीड थी u, तो u² प्लस 2a, डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर। अब देखो मैं इसको यहाँ सेंटीमीटर में ही रख दूंगा क्योंकि मुझे आंसर सेंटीमीटर में चाहिए। आप चाहो तो अगर आपकी उतनी आदत नहीं है सेंटीमीटर और मीटर को मिक्स करके करने की, तो आप पूरा कन्वर्ट करके इसको 0.24 लिख लेना। मैं यहाँ भी एक चीज़ और सिखा रहा हूँ कि ये 24 लोगे तो भी आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा देखो, फाइनली जब आप करोगे ए से सी तक एक इक्वेशन लगाते हैं। भाई दो ही अननोन है ना, एक्सेलरेशन और एक डिस्प्लेसमेंट जो मुझे निकालना है। ठीक है, तो दो इक्वेशन चाहिए और पक्का है कि ये 2 बार कौन सी इक्वेशन लगानी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी अब फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 का स्क्वायर, इनिशियल थी u तो u² प्लस 2a, ये टोटल विड्थ क्योंकि मैं लगा रहा हूँ ए से सी तक, तो मैं उसको लिखूँगा x सेंटीमीटर। इससे क्या होगा, अब मुझे यहाँ से u कैंसिल करना है तो मैं इन दोनों इक्वेशन को करूँगा डिवाइड, बट डिवाइड करूँगा एक थोड़ा अलग तरीके से। मैं करूँगा ये जो फर्स्ट टर्म है ना इसको इधर ला के, क्योंकि 0 से डिवाइड कर नहीं सकते। तो अगर आप ऐसा डिवाइड करोगे u² को इधर लाओगे तो कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बच्चों, u² 1/9 - 1, और नीचे क्या कॉमन आएगा, माइनस ऑफ u²। ठीक है, नीचे हमने क्या किया, इस u² को हमने लेफ्ट में ला के डिवाइड किया। राइट में क्या बचेगा, ये 2a × 24 और 2a × x। तो देखो जैसे ही आप कैंसिल करोगे 24/x बचेगा। तो आप मीटर में कन्वर्ट करके रखते इस वैल्यू को तो मीटर में आंसर मिलता, और अगर मैं सेंटीमीटर में रख रहा हूँ तो मुझे x डायरेक्टली किस में मिल रहा है बच्चों, सेंटीमीटर में। तो ऐसा क्वेश्चन करते करते आपको थोड़ी आदत हो जाती है कि जहाँ भी रेशियो आने वाला है वहाँ डायरेक्टली आप सेंटीमीटर में भी सॉल्व कर सकते हो। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप उसको x लेके सॉल्व कर दो, मीटर में लेके सॉल्व कर दो, इसको 0.24 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको डिवाइड मैंने किया तो थोड़ा ध्यान से देखो, u² तो गया कैंसिल हो गया बच्चों। ऊपर आ रहा है -8/9, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर का माइनस है ना, ये इसको बना देगा 8/9। सो ये बहुत ही इजी से कैलकुलेशन आ जाएगा, 8/9 = 24/x। सो दिस इम्प्लाइज x = 27 सेंटीमीटर एंड दैट इज़ योर आंसर। तो चलो बच्चों इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, बताऊँ या नहीं, नीट वाले बच्चों को बताना चाहिए या नहीं, बता देता हूँ, मज़ा आएगा आपको। ऑल्दो वो एग्ज़ाम में तुरंत क्लिक करे या ना करे, बट इससे बहुत सारी चीज़ें
शॉर्ट ट्रिक्स सीखने से दिमाग आपका तेज काम करता है। इस क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व करो इधर से, ठीक है। अगर ऐसा होता कि रिटार्ड होने की जगह कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होती ज़ीरो स्पीड से, ठीक है, समझो, तो इसका बिहेवियर ऐसे ही होता, 0 से स्पीड u/3 होती और ये u होता उल्टा जाते समय, इतनी डिस्टेंस इतना ही टाइम में ट्रैवल करती। जैसे बॉल जितने टाइम में उसकी स्पीड डिक्रीज़ होती है उतनी टाइम में इंक्रीज़ होती है नीचे आते टाइम, इधर रिटार्डेशन इधर एक्सेलरेशन। वैसे यहाँ भी इसका बिहेवियर इसी तरीके का होता। तो अगर मैं C to B देखूँ, उससे क्या होगा, C से देखने से क्या फ़ायदा होता है, मुझे इनिशियल स्पीड 0 मिल जाती है। तो C to B अगर मैं देखता हूँ तो ये होता है v² = u² + 2s, और इनिशियल स्पीड है 0 क्योंकि मैं C से देख रहा हूँ, तो ये u क्या हो गया बच्चों, 0। तो मुझे क्या दिख रहा है कि वेलोसिटी का स्क्वायर डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, C से B तक जाने में जितनी वेलोसिटी हुई है 1/3 हुई है, ओके, और C से A तक आने में वेलोसिटी u हो गई है, मतलब यहाँ 0 से 1/3 ऑफ u हुई है और यहाँ u हो गई, मतलब 1 टाइम हो गई, मतलब इसका 3 टाइम्स वेलोसिटी हो गई, ठीक है। जितनी वेलोसिटी B तक में हो रही है उसका 3 टाइम्स वेलोसिटी किस में गेन हो जा रहा है बताओ, A तक में। तो वेलोसिटी को अगर मैं 3 टाइम्स कर देता हूँ तो डिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगी बच्चों, 9 टाइम्स। इधर की डिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगी, 9 टाइम्स। मतलब अगर ये y है तो ये 9y होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ना तो y ना तो 9y, क्वेश्चन में गिवन है इन दोनों का डिफरेंस ये वाला 8y। सो इफ़ 8y इज़ 24 देन 9y which is required will be 27, that is your answer, ठीक है। बट एग्ज़ाम में शॉर्ट ट्रिक ये वाली इमीडिएटली तो आपको क्लिक नहीं करेगी। मेरा काम है बताना आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक की, आपके ऊपर है, ठीक है। एटलीस्ट सेल्फ स्टडी के टाइम में तो कर ही सकते हो, एग्ज़ाम में तुरंत ना भी क्लिक करे तो।